हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने इस वीडियो में लिए हैं और पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इसके आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो। ठीक है, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। न्यू चैनल है फ्रेंड, सपोर्ट करिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें बस आंसर लिखा हुआ है। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है वह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। सेकंड है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ जिनका वास्तविक नाम था, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। तो आपको याद रख लेना है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, शुद्धोधन पिता का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पे 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो किस आयु में हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध हैं उनके पुत्र का नाम था राहुल, है ना। याद रख लीजिए, राहुल। और वाइफ मतलब उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और किस एज में उनका विवाह हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ मतलब बुद्ध, है ना, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि कहाँ पे फिलहाल बिहार में है। ठीक है, बोध गया। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, है ना। 483 ईसा पूर्व में और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, जिसे वास्तविक नाम कहा जाता है, क्या था? तो जो सिद्धार्थ नाम था किनका? गौतम बुद्ध का। यह इनका रियल नेम था, मतलब वास्तविक नाम था, और बचपन का भी नाम था। तो याद रख लीजिए, सिद्धार्थ बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? तो आपको याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? तो यहाँ 2 फैक्ट याद रखने हैं कि बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। तो यहाँ पे 2 फैक्ट हैं, सारनाथ में पहला प्रवचन और ये प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला है, बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, है ना। याद रख लीजिए कि जब गौतम बुद्ध ने अपने गृह को त्यागा तो उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अगला है, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, तो इसे क्या कहा गया? तो इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे 2 फैक्ट है कि जब गृह त्यागा तो उसको क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण। और शरीर त्यागा किस एज में? 80 वर्ष की आयु में, तो इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? तो फ्रेंड्स, कुशीनगर, है ना। महात्मा बुद्ध ने जो अपना शरीर त्यागा था कुशीनगर में त्यागा था। अगला है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम, है ना। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके पहले गुरु थे अलार कलाम, याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे?
तो जो बुद्ध हैं उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रीवास्ती में। ठीक है, याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था? पीछे हमने देखा था पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो पीछे मैंने बताया था कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसका अर्थ होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं, एशिया के ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया, है ना, ज्योति पुंज। तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, तो फ्रेंड्स जो बुद्ध एक शब्द है उसका तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है, याद रख लेना है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला है, किसे शाक्य मुनि भी कहा गया है? तो जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। तो याद रख लीजिए, शाक्य मुनि, ये आया है बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या कहा गया है? शाक्य मुनि। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या दर्शाता है? तो जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म की वो है बुद्ध, धम्म और संघ। याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध, धम्म, संघ। संघ, धम्म, बुद्ध, त्रिरत्न है बौद्ध धर्म की। ठीक है, अगला है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो फ्रेंड्स जब बचपन में सिद्धार्थ मीन्स बुद्ध बाहर गए थे तो उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। इन 4 व्यक्तियों का या 4 दृश्यों का बुद्ध के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सभी को मालूम होगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था। ठीक, अगला है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वे थे देवदत्त, है ना, याद रख लेना है कि जब बुद्ध जीवित थे तभी वे संघ के प्रमुख होना चाहते थे, देवदत्त। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो वह था विक्रमशिला में। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। धर्मपाल कौन था? तो पाल जो वंश है उनका एक शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से है। धर्म चक्र प्रवर्तन का पीछे बताया था मैंने, बौद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का, है ना। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वे थे नागार्जुन, जिन्हें कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। ये याद रख लेना है आपको। और कौन सी शताब्दी में? तो प्रथम शताब्दी में। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की जैसी ही मृत्यु हुई और प्रथम बौद्ध संगीति की गई तो उनकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, याद रख लीजिए, महाकश्यप। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर है 6 वर्ष की। ठीक है, अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जिनकी अध्यक्षता में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, महाकश्यप, है ना, याद रख लेना है, महाकश्यप। अगला है, कौन गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा पाने वाला अंतिम व्यक्ति था? यह थे सुभद्र, है ना, जिन्होंने गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षा पाई थी, सुभद्र। ठीक, ये लास्ट व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न होने का मूल कारण किसे बताया? तो इसका आंसर है अविद्या और तृष्णा को बताया। अगला है, नैरात्मवाद एवं क्षण भंगवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका आंसर है बौद्ध दर्शन से है। काय का संबंध? नैरात्मवाद एवं क्षण भंगवाद। ठीक है, अगला है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर संघ की स्थापना की? तो सारनाथ में संघ की स्थापना की सबसे पहले।
चूंकि सारनाथ में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश भी दिया था। ठीक, अगला है संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी माँ थी, है ना, जिन्होंने सबसे पहले महिला होते हुए भी संघ में प्रवेश किया था। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? तो होती है अशोक के शिलालेख से। वहां पे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला है गौतम बुद्ध के जीवन इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बुद्ध चरित के नाम से। तो याद रख लीजिए कि जो गौतम बुद्ध है उनके जीवन इतिहास को बुद्ध चरित के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रसिद्ध अबू काना। क्वेश्चन है बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रीलंका में। प्रसिद्ध अबू काना बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, कहाँ है? श्रीलंका में। अगला है बुद्ध ने बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो शॉर्टकट सा मतलब है कि किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई बुद्ध को? तो इसका आंसर है पीपल। याद रख लेना है। आप सभी जानते हैं कि कितने बार आ चुका है ना एग्जाम्स में। अगला है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? पीछे बताया था कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी किस वंश से संबंधित थी? तो वे थी कोलिया वंश से, है ना। याद रख लेना है कि जो गौतम बुद्ध की रियल माँ थी वो थी कोलिया वंश से। अगला है गौतम बुद्ध की धात्री माँ कौन थी? तो यह थी महाप्रजापति गौतमी, धात्री माँ, जो पहली महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश किया था। अगला है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो जो सबसे पहले स्तूप शब्द है वह मिलता है ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद मतलब सबसे प्राचीन वेद है। अगला है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पीछे बताया था धर्मपाल ने की थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जो त्रिपिटक है उनकी स्थापना पाली भाषा में की गई है, याद रख लीजिए। अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये है प्रथम उपदेश, जो कि कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर है द्रोण। ठीक है, उनके शरीर धातु मतलब उनके शरीर के जो पार्ट थे, जो अवशेष थे, उनके वितरण में, है ना। अगला है गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान महाजनपद मौजूद थे? तो आप सभी को मालूम होगा इस टाइम में 16 महाजनपद थे। तो याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पीछे देखा था हमने, सारनाथ में दिया था। अगला है बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पाली भाषा का। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वे थे पद्मसंभव, है ना, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। फिर है अगला कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दीपक का बुझ जाना, मतलब जो निर्वाण है इस शब्द का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगला है किसे बौद्ध धर्म में स्वर्ग के बुद्ध के रूप में जाना जाता है? तो ये है अमिताभ, जिन्हें स्वर्ग के बुद्ध कहा जाता है। कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। अगला है बौद्ध धर्म को किसके शासन काल के दौरान महायान और हीनयान में विभाजित किया गया? तो ये जो कनिष्क थे कुषाण वंश के, उनके टाइम पीरियड में महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में विभक्त किया गया था। याद रख लीजिए। अगला है कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो जो कौशल राज्य है वह बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ था। तो याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। अगला है बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था?
तो पीछे देखा था हमने कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। याद रख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा ऋतु, है ना, भयानक क्वेश्चन है, याद रख लेना है, आ भी सकता है। अगला है, बुद्ध किसके शासन काल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन, है ना, उदयन एक शासक है, उन्हीं के शासन काल में बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध कहाँ आए थे? कौशाम्बी आए थे। अगला है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली भिक्षुनी, तो पीछे हमने देखा था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की माँ थी, धात्री माँ। अगला है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उपसंपदा। ठीक है। अगला है, बौद्ध संघ में किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुओं के एकत्र होकर चर्चा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है उपोषण, है ना, याद रख लेना, उपोषण। जब बहुत सारे भिक्षु एकत्रित होकर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उपोषण। अगला है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो यह की गई थी त्रिपिटक के रूप में। ठीक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, 3 पिटक थे जिसको त्रिपिटक कहा गया, और जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं इन्हीं में संकलित की गई। अगला है, बौद्ध मत में पतिमोक्ष का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका है संघ के नियम। पतिमोक्ष का मतलब है सीधा सा संघ के नियम, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के रूप में एक सकारात्मक विचार रखा था? तो 4 आर्य सत्य के रूप में। ठीक है, और इन पर प्रवचन कहाँ दिया था? सर्वप्रथम तो सारनाथ में। अगला है, बुद्ध का ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जब बुद्ध ने ग्रह त्यागा था तो उनका प्रतीक था घोड़ा, है ना, याद रख लेना है। अगला है, बोधि प्राप्त करने से पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने किस आचार्य से संपर्क किया था? तो जो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम, इनसे संपर्क किया था, और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, याद रख लेना है, रुद्रक रामपुत्र। अगला है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स बोधगया में प्राप्ति हुई थी, और निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, याद रख लेना है, निरंजना नदी। अगला है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो यह है बौद्ध धर्म, जिसके अकॉर्डिंग इच्छा ही सभी कष्टों का क्या है? कारण है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध जो मठ है वह स्थित है सिक्किम में, याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारतीय त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म, है ना, तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह होता है हेमिस, है ना, जो कि कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में अधिकतर। अगला है, गौतम बुद्ध किस राजा के समय तक भगवान के पद पर आसीन थे? तो मैंने पीछे बताया था कि जो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, इन्हीं के टाइम पीरियड तक भगवान के पद पर आसीन थे गौतम बुद्ध जी, है ना। अगला है, भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था? तो स्वाभाविक है लद्दाख होते हुए जाएगा, है ना, तो लद्दाख इसका आंसर होगा। अगला है, बौद्ध संघ किसी व्यक्ति का सदैव के लिए बहिष्कार करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है परिवास। अगर बौद्ध संघ किसी व्यक्ति का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दे तो यह परिवास कहलाता है ना। अगला है, किस पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों या उपदेशों का संग्रह किया गया है? तो यह किया गया है सुत्त पिटक में, है ना, धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह। अगला है, चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनको करने वाले थे कश्यप मातंग, याद रखना है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद, है ना। अगला है, बौद्ध धर्म को कितने संप्रदायों में विभक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको 2 संप्रदायों में विभक्त किया गया है, महायान और हीनयान। ठीक है। अगला है, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति को कितने वर्ष का होना अनिवार्य था? तो अनिवार्य था 15 वर्ष या उससे अधिक का, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो बुद्ध है उसको ईश्वर के रूप में जिस पूजने वाला संप्रदाय है महायान, तो याद रख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ एंड होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चन के साथ में। हो सके तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें कि बौद्ध धर्म के अगले क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।